नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आज हमारे साथ जुड़े। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो आचार्य जी, असल में आज क्या है, काफी समय से मेरे पास कुछ ये मंत्र आ रहे हैं वेदों के, जैसे 10.61.7, ठीक है, इससे पहले 10.61.5, 6 और ऐसे बाकी भी काफी सारे मंत्र हैं। और बहुत समय से ये मुस्लिम लोग भी भेजते हैं, और खास तौर से जो हमारे हिंदू हैं, उनको जब आप पुराणों में कुछ गलत या अश्लील लिखा है वो बताओ, तो वो ऋग्वेद के ये मंत्र भेज देते हैं हिंदू लोग हमारे। और मुझे समझ नहीं आता कि उनकी बुद्धि कैसी है। उनको ये लगता है कि वेदों के अंदर जो है इस तरीके की गंदी अश्लीलता भरी हुई है, जबकि वो हिंदू हैं, आप ये सोचिए। और वो इन मंत्रों के अर्थ जानना चाहते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि पूरी दुनिया को ये दिखेगा कि ये मंत्र अश्लील नहीं है, ये वेदों के मंत्र हैं। तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने आपको एक ट्रांसलेशन दिया है, पंडित राम गोविंद त्रिवेदी जी। अब मैं जहां तक मैं सोच सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसने इस मंत्र में जो आपके सामने है, इस मंत्र में ये कहा गया है कि पिता और जो पुत्री है आपस में इनका संभोग हुआ। मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी अश्लीलता वाली बात है ना। तो कृपया आप सब लोगों को ये बताएं कि किस तरीके से निरुक्त, निघंटु, पाणिनि अष्टाध्यायी को बेस लगा के इस मंत्रों का अर्थ किया जा सकता है, और एक वेद मंत्र के कितने किस्म के अर्थ हो सकते हैं। कृपया आप हमें ये ज्ञान प्रदान कीजिए। जी। तो इसमें यह है कि जिसने भी इस तरीके का अश्लील जो अर्थ किया है, तो उसने ठीक से वेद का अध्ययन नहीं किया हुआ है। ये जो है वेद मंत्र का जो मुख्यतया जो है 3 तरीके का अर्थ होता है। एक जो है आधिदैविक, दूसरा आधि भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक, 3 तरीके के। और उसमें भी मुख्य रूप से जो है निरुक्त का जो उद्देश्य होता है कि आधिदैविक अर्थों को करना। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये पूरे संसार जो है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, वह वेद मंत्र से ही हुआ है। अर्थात इस सृष्टि का निर्माण करने में, सृष्टि बनाने में वेद मंत्र निमित्त कारण है। ध्वनि जो है निमित्त कारण है। जैसे हम कोई भी ध्वनि उच्चारण करते हैं, बहुत ही साउंड तेज जब साउंड होता है, तो वो किसी चीज को तोड़ डालता है ना जी। ऐसे साउंड के अंदर सामर्थ्य होता है, किसी चीज को जोर भी देगा। तो इसीलिए इस वेद मंत्र से, वेद मंत्र एक ध्वनि है, वाक है, वाणी है, इससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस सृष्टि के जो जड़ देवता हैं, इनमें जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, उस वेद मंत्र निमित्त कार्य है, उन सबको जोड़ने में, उन सबको उत्पन्न करने में। तो इसीलिए वेद मंत्र के जो आध्यात्मिक अर्थ भी हैं, आदि भौतिक भी अर्थ हैं, व्यावहारिक अर्थ है। अर्थात 2 तरीके से हम बांट सकते हैं, एक पारमार्थिक और एक व्यावहारिक। पारमार्थिक में तो हो गया आध्यात्मिक, जो परमपिता परमेश्वर और आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा रहा। व्यावहारिक में हो गया आप विज्ञान परक भी अर्थ हो गया, आदिदैविक कहते हैं विज्ञान को। तो इसीलिए इसीलिए ये जो वेद मंत्र है, आपके सामने जो वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र है, पिता यत् स्वाम दुहितरम अधिष्कन क्ष्मया रेतः संजग्मानो निषिंचत स्वाध्यो जनयन ब्रह्मदेवा वास्तोषपतिम व्रतपाम निरतक्षम। इस वेद मंत्र में कहीं पर भी अश्लीलता की बात ही नहीं है, कहीं पर भी अश्लीलता की बात नहीं है। सबसे पहले आप जो है पिता शब्द को देखिए, वेद के सभी मंत्र यौगिक हैं, न योग रूढ़ हैं न रूढ़ हैं, ये यौगिक है। तो यौगिक है, तो यहां पर जो है पिता जो शब्द है, पिता का अर्थ होता है निरुक्तकार जो है, महर्षि यास्क जो है पिता, निरुक्त अध्याय 4 पाद 3 और खंड 21 और शब्द संख्या 47 है, 47 है, उसमें पिता शब्द की व्याख्या करते हैं कि पिता कहते किसे हैं। तो पिता का अर्थ कहते हैं पातावा पाल इतावा, माने पिता उसको कहते हैं जो रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वेद मंत्र जो यौगिक अर्थ को कहता है, तो इस दुनिया में जो जो पदार्थ, चाहे जड़ पदार्थ या चेतन पदार्थ,
जो जो भी हमें रक्षा करता है, जो जो भी हमें पालन करता है, वह सब पिता नाम से जाना जाता है पुंलिंग में। तो पिता नाम से जाना जाता है, तो प्रसंगानुसार देखा जाता है कि भाई ये क्या प्रसंग है जिसके आधार पर पिता का कहां पर क्या अर्थ होना चाहिए। पिता का अर्थ केवल मात्र जो है, हम जिसने हमें जन्म दिया वही नहीं पिता, वो तो जनक हो गया। बोल रहे हैं कि जो उत्पन्न करने वाला होता है उसको जनक कहते हैं, उसको पिता नहीं कहते हैं। पिता का मतलब ही होता है कि जो रक्षा करने वाला है, जो पालन करने वाला है। पारक्षणे धातु है, इससे बना है। तो अब देख लीजिए, अब वेद मंत्र का ही, वेद मंत्र की व्याख्या करने में वेद मंत्र का ही हम प्रमाण दे रहे हैं आपको, कि वेद मंत्र में ऋग्वेद है, पहला मंडल है, मंडल 164वां सूक्त है और 33वां मंत्र है, माने 164:33। इसमें जो है 33वां मंत्र में कहते हैं द्यौर में पिता, द्यौर में पिता। ये पहला मैंने लिया कि अर्थात द्युलोक मेरे पिता है, द्यू मेरे पिता है। तो देव माने द्यौर में पिता, देव मेरे पिता है। तो देव कहते किसे हैं? तो देव का मतलब होता है सूर्य के रश्मि से प्रकाशित जो आकाश है ऊपर, जो अर्थात जैसे पृथ्वी मंडल ऐसे सूर्य मंडल होता है ना जी। तो ये ऐसे ही तो सूर्य के रश्मि से प्रकाशित जो ऊपर आकाश है वो कहलाता है द्यौ, और उसमें रहने वाले जो पदार्थ हैं उसको कहते हैं द्यौ। दिव धातु से बना है, जो चमकने वाला चीज है उसको कहते हैं द्यौ। तो यहां पर सूर्य अपने आप में द्यौ है, अर्थात पिता का अर्थ जो है द्यौ है। अब यहां पर देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है 14वां खंड है, 14वां अध्याय है, 14:1-4-15। इसमें जो है शतपथ ब्राह्मण कहते हैं एषा वै पिता य एषः सूर्य तपति, अर्थात वहां पर बोल रहे हैं कि यह अवश्य ही पिता है जो यह तपता है, अर्थात यह तप रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो अब यहां पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो पिता का अर्थ जो बताया गया है वह सूर्य है। जब इसका आधिदैविक इस वेद मंत्र का अर्थ करेंगे तो पिता का अर्थ हो जाएगा सूर्य, समझ गए जी। मतलब पाति रक्षति इति पिता। अब ऐसे ही इस वेद मंत्र में दुहिता शब्द है, दुहितरम है, ऋकारांत स्त्रीलिंग है, दुहितरम है, तो दुहिता शब्द है। तो दुहिता का क्या क्या अर्थ है? निरुक्तकार ने दुहिता का निर्वचन क्या किया है? तो निरुक्तकार ने दुहिता का निर्वचन किया है दुर्हिता, एक निर्वचन किया। दूसरा किया दूरे हिता, दूसरा निर्वचन किया। और तीसरा किया दोग्धेरवा, अर्थात दुहिता शब्द को के अर्थ को बताने के लिए महर्षि व्यास ने 3 तरीका एक बतलाया। एक बताया दुर्हिता, जैसे एक होता है सुहिता, उसका उल्टा हो गया दुर्हिता। सुहिता का मतलब क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जो हमें अच्छी तरीके से कल्याण करने वाला। तो कल्याण करने वाले जो कुछ भी अच्छी तरीके से जो कल्याण करने वाला जो भी चीज है उसको सुहिता कहेंगे। तो उसके विपरीत में हो गया दुहिता, अर्थात जो हमें हानि पहुंचाने वाला, इस वातावरण में, इस सृष्टि में, इस स्पेस में, इस द्युलोक में, इनमें जो भी हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है उसको दुहिता कहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा है दूरे हिता, अर्थात दूर रहने पर भी जो हित करने वाला है, दूर रहने पर भी जो, अब जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य के साथ उसका संपर्क है, तो पृथ्वी से बहुत ही दूर है, परंतु वहां रहते हुए भी वहां से किरण आती है, रश्मि आता है और वो हमें हित कर रहा है। तो दूर होते हुए भी जो हमें हित करने वाला है उसको दुहिता कहते हैं। और दोग्धेरवा, दुह प्रपूर्णे धातु से भी दुहिता बनता है। तो दुह प्रपूर्णे धातु से करेंगे तो हो जाएगा यह कामान दोग्धी
माने पूरयति, प्रपूरयति, जो कामनाओं को, हमारी कामनाओं को जो पूर्ण करने वाली है उसको दुहिता कहते हैं। हमारी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने वाली है उसको दुहिता कहते हैं। और जब दह भस्मी करने से भी, अर्थात दह भस्मी करने से ये नहीं बनाए हैं, निरुक्तकार नहीं बताए, परंतु तो रास्ता बतलाए, परंतु दुहिता शब्द दह धातु से भी बन जाएगा। जैसे दुह से बनाया ऐसे ही दह से भी बन जाएगा। दह को हम जो है दुह कह देंगे, दह को जो दूध माने दह भस्मी करने से करेंगे तो जब दुहिता कर देंगे, जो भस्म करने वाली है, जो जलाने वाली है, जो संतापित करने वाली है, उसको दुहिता कहते हैं। तो कहने का मतलब ये तो निर्वचन हुआ। अब दुहिता के क्या क्या अर्थ हैं? तो दुहिता के अर्थ उषा, प्रातः काल, जो मॉर्निंग है, उषा, जब प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद का, उस समय सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, अर्थात वह उषा काल है। प्रातः वेला का नाम उषा है, प्रभात वेला का नाम उषा है। ऐसे किरण जो है, रेज जो है, सूर्य की जो किरणें हैं, किरण को भी कहते हैं दुहिता। अहोरात्र, दिन और रात का नाम भी है दुहिता। कांति, जो तेज है, उसका नाम भी है दुहिता। दिव, जो प्रकाश है, उसका नाम भी है दुहिता। जो द्युलोक है, उसका नाम भी है दुहिता। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को भी कहते हैं दुहिता। तो कहने का अभिप्राय कि दुहिता के बहुत सारे अर्थ हैं, और उसमें से दुहिता का अर्थ एक जो लौकिक अर्थ पुत्री भी है, कन्या भी है। अब यहां पर तो दुहिता तो इसको कह देते हैं। तो यहां पर पिता का अर्थ हुआ सूर्य और दुहिता का अर्थ हुआ किरण। पिता का अर्थ क्या हुआ जी? सूर्य। दुहिता का अर्थ हुआ किरण। अब इसके पश्चात फिर जो है कि अधिष्कन शब्द है, अधिष्कन। अब अधिष्कन जो शब्द है, तो अधिष्कन को का अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, और स्कंदिर धातु है, स्कंदिर, स्कंदिर। तो स्कंदिर का दो अर्थ है, गति और शोषण। सुखाना भी अर्थ है, सोखना भी अर्थ है गति का, स्कंदिर का, और गति भी अर्थ है। और गति के तीन अर्थ है, गतेस्त्रयो अर्था। गति के तीन अर्थ हो गए, ज्ञान, गमन, प्राप्तिश्चेति। मान ज्ञान भी अर्थ है गति का, गमन जो है मोशन है, वह भी गति का अर्थ है, और किसी चीज को प्राप्त करते हैं वह भी गति का अर्थ है। तो अब यहां पर अधिष्कन जो है, अधिष्कन जो है, ये लंग लकार का है, अट का अभाव है, बहुलम छंदसी से इसमें शब्द का लुक हो गया। व्याकरण जानने वाले समझेंगे, जो भी इसको देखेंगे, सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा। तो ये जो है, तो अधिष्कन का क्या अर्थ हो गया जी? जब प्राप्त करना अर्थ हो जाएगा तो प्राप्त किया, वैसे भले ही लंग लकार में है, पर तो वर्तमान अर्थ को भी देता है वेद मंत्र में, वर्तमान काल अर्थ को भी देता है, प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। प्राप्त करता है अर्थात सूर्य कर्ता हो गया, माने पिता जो है कर्ता हो गया। और पिता कहते हैं, सत्व ब्राह्मण में पिता कहा है सूर्य को, इसलिए सूर्य प्राप्त करता है, सूर्य प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। या गति करता है, ऐसा भी है। और निजंत का प्रयोग कर देंगे इसमें, निजंत छिपा हुआ है, तो प्राप्त कराता है, गति कराता है, इत्यादि इत्यादि इसके अर्थ होंगे। जब यहां पर आप दुहिता का अर्थ पृथ्वी लेंगे, क्योंकि दुहिता का अर्थ पृथ्वी भी है, तो क्या हो जाएगा? सूर्य दुहिता को गति कराती है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो गति है, इसके पीछे कारण सूर्य है, अर्थात सूर्य के अंदर वह सामर्थ्य है जिसके कारण पृथ्वी को गति करा रहा है। देखिए यहां पर एक दूसरा अर्थ हो गया, कितना बड़ा। यहां पर दुहिता का जब पृथ्वी करेंगे तब हो जाएगा कि पिता माने सूर्य दुहिता को अधिष्कन गति कराता है। आचार्य जी, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक रूप का अर्थ हो गया। तो मतलब ये बताइए, अपने हिंदू लोग जो हैं, इसमें जो गंदगी ढूंढते हैं और ये भेजते हैं, मतलब क्या दिमाग गंदा है या क्या समस्या है अपने लोगों की? ये जो है, ये इसके संबंध में तो हम यही कहेंगे कि जिस समय भाष्य इत्यादि जो किया गया, कुछ तो भाष्य ऐसे समय हुए कि जो है कि मुगलों का शासन था या इस तरीके का था, लोगों में होड़ था कि भाई कैसे कैसे जो है कि इसके हम अपनी बातों को बढ़ाएं, और कैसे, क्योंकि हम लोगों में ये है कि हम पैसे से बिक जाते हैं, पैसे से हम बिक जाते हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं। तो इस तरीके से अर्थ लोगों ने कर दिया,
हैं, तो ये अर्थ का अनर्थ कर दिया। महिधर उबट को देखिए कितने गंदे अर्थ किए हैं, कितने अश्लील अर्थ किए हैं। ये जो सायन जो है, सायन ने भी, सायन की प्रतिज्ञा ही है कि सभी जो है, सायन क्या कहता है, सायन कहता है कि सर्वे वेदा क्रिया कांड परा संति। इनका पहला ही, मैंने पहले कहते प्रथमे ग्रासे मक्षिका नहीं पाता, पहले क्रियाकांड, उसमें मक्खी पड़ गई। जी जी, क्रियाकांड से ही, हाँ बेसिकली रूट बेसिक ही गलत है। अजी मैं कह रहा हूँ क्रियाकांड से शुरू कर दिया, बेसिक ही गलत कर दिया उसने। मन हाँ, माने उसका प्रतिज्ञा ही है कि सर्वे वेदा क्रियाकांड परा, माने कर्म कांड परक है, अर्थात उनका लक्ष्य केवल कर्म कांड मात्र है। एक अलग चीज है कि उसमें और भी कुछ अलग तरीके से माने व्याख्यान कर देते हैं, परंतु उनका उद्देश्य ही एक, उन जिस व्यक्ति का सोच ही यही है कि वेद क्रियाकांड परक है, वो कैसे अर्थ करेगा जी? हाँ तो आचार्य जी मैं एक सेकंड हमारा ही यदि सोच और हमारा आपका सोच यदि ऐसा बन जाए भ्राता जी कि जो है कि ये भाई हमें ऐसा हमने सोचा है, इस तरीके से हम वेद मंत्र का अर्थ करेंगे तो वैसा ही होगा, जबकि वेद मंत्र तो सर्व विद्यामय है, वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हाँ, तो आचार्य जी लिखा है, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। तो मैं यहाँ पे जो हमारे जो सुनने वाले हैं है ना, मैं कुछ इंग्लिश में बताना चाहूंगा कि अब तक आचार्य जी ने क्या बताया, और हमारे आचार्य जी अगर आप देखें तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सायण आचार्य, महिधर आचार्य, जो आचार्य जी बता रहे हैं उससे 100 गुना ऊपर हैं, क्योंकि आचार्य जी वैदिक पद्धति से अर्थ कर रहे हैं। ये नहीं कि सायण ने कुछ भी कर दिया या महिधर आचार्य ने कर दिया, है ना। तो आचार्य जी ने व्हाट ही हैज टोल्ड सो फार इज Vedic mantras can be interpreted in 3 categories, right? First, the interpretation can be based on prakriti, material, nature. Okay. Second is soul. Third is Paramatma, that consciousness which is everywhere, right? And then you can definitely derive the Vedic mantras as a combination of all these 3. Means soul, Paramatma and Prakriti, or soul and Prakriti, or soul or Paramatma. So only this way, if anyone is interpreting Vedic mantras while saying that, okay, mother is having this with someone else, right? Or a father is having sex with a daughter, all these things are actually the birth of a dirty mind. So that is what Acharya Ji is telling, and he is interpreting from Nirukt, Nigantu, Shatpat Brahmar, and Panini grammar. Okay. So with that, thank you, Acharya Ji. Please continue. हाँ, तो यहां पर जैसे मैंने तो एक अर्थ बताया, अभी बातचीत करते करते हमने बताया कि इस पिता दुहितरम अधिष्कन का अर्थ हो गया कि पिता माने सूर्य, दुहितरम माने पृथ्वी, दुहिता का अर्थ पृथ्वी है, तो पिता अर्थात सूर्य पिता दुहिता को अर्थात पृथ्वी को गति कराता है, ये अर्थ हो जाएगा जब निजंत का इसमें मतलब जो है कि छुपा हुआ है। जैसे कि उसमें कहा तदे जति तन नहीं जति, वेद मंत्र में की वह सामान्य व्यक्ति करता है कि वह चलता भी है नहीं भी चलता, नहीं, यहाँ पर तदे जति तन नहीं जति माने वह संसार को चलाता है परंतु स्वयं नहीं चलता, ये वास्तविक अर्थ है। तो ऐसे ही, तो अब ऐसे उसमें रेतः शब्द आया इस वेद मंत्र में। दुहिता का अर्थ तो हमने बता दिया कि किरण अर्थ हो गया, उषा अर्थ हो गया, ये सब अर्थ हो गया। अब जो है रेतः, रेतः का अनेक अर्थ हैं। रेतः का अर्थ वीर्य भी है, रेतः का बल भी है, रेतः का अर्थ जल भी है। देखो निघंटु में एक पहला अध्याय का 12वां जो है उसमें सेक्शन उदक नाम मैंने जल के अंदर में रेतः को पढ़ा है, तो रेतः मतलब जल भी है। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण में कांड 3 अध्याय 3 ब्राह्मण 2 का 1 में है, बोलते सोमो रेतः माने रेतः सोम, सोम को कहते हैं रेत, अर्थात चंद्रमा का नाम भी रेतः है, चंद्रमा का नाम भी सोम माने चंद्रमा हुआ, तो उसको भी रेतः कहते हैं। ऐसे रेतो हिरण्यम, ये तैतरीय आरण्यक में है 3:8-2-4 में बोल रहे हैं कि रेतो हिरण्यम। तो हिरण्यम किसको कहते हैं जी? रेता का अर्थ है हिरण्य, हिरण्यम बोलते तेजो व हिरण्यम,
तेज का नाम हिरण्य है। तेज, जो तेजो में जो पदार्थ है उसको हिरण्य कहते हैं, तेज को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं रेतः। तो ये रेतः का बहुत सा अर्थ है। रेतः बना है रिंग सबने से, रियते क्षरति थी रेतः, ऐसे करके। तो ये हो गया रेतः। तो रेतः का अर्थ उदक भी है, जल भी है, रेतः का अर्थ प्रकाश भी है, तो ध्यान में रखिएगा। रेतः का अर्थ बल भी है, रेतः का अर्थ केवल वीर्य ही नहीं है। ऐसे ब्रह्म शब्द आया है इस वेद मंत्र में। अब ब्रह्म का मतलब क्या होता है जी? ब्रह्म का अर्थ है बृहद, बड़ा। ब्रह्म का अर्थ है धन। ब्रह्म का अर्थ है मन। ब्रह्म का अर्थ है वाणी, वाक। ब्रह्म का अर्थ है आंख, चक्षु। ब्रह्म का अर्थ है स्रोत्र। ब्रह्म का अर्थ है गायत्री। ब्रह्म का अर्थ है प्रणव, ओम। ब्रह्म का अर्थ है ऋक। ब्रह्म का अर्थ है मंत्र। ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म का अर्थ है चंद्रमा। ब्रह्म का अर्थ है आदित्य। ब्रह्म का अर्थ है अग्नि। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ है वायु। ब्रह्म का अर्थ है प्राण। ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ब्रह्म का अर्थ है मित्र। ब्रह्म का अर्थ है अन्न। ब्रह्म का अर्थ है अमृत, जल। और ब्रह्म का अर्थ है अंतरिक्ष। ये सब ब्रह्म के अर्थ हैं। ये ब्रीह ब्रीह वृद्धों से ब्रह्म बना है, हाँ? तो ये ब्रह्म हो गया। ऐसे उसमें वास्तुपति शब्द आया है। तो वास्तुपति का मतलब होता है, वास्तु माने होता है जहां पर घर बनाने योग्य, घर बनाने योग्य जो भूमि हो। माने बसंती प्राणिनो यत्र, जहां पर प्राणी लोग बसते हैं उसको कहते हैं। माने गृह को निर्माण करने के योग्य विधि है कि जो भूमि है उसको वास्तु कहते हैं। और उसका पति जो हो गया वास्तुपति हो गया। अब देखिए इसका जो अर्थ है, वास्तविक जो अर्थ है, आधिदैविक जो अर्थ है, तो क्या है जी? इसका जब अन्वय करेंगे इस वेद मंत्र का, सामने आप वेद मंत्र रखिए, सामने बड़ा सा कीजिए वेद मंत्र को, और जिसको भी देखना होगा वो देखेगा कैसे मैं इसका अन्वय कर रहा हूं। उसको बड़ा स्क्रीन कीजिए भ्राता जी। हाँ देखिए अन्वय क्या हो गया? पिता अर्थात प्रजापति ही सूर्य, यत, यत का अर्थ है यदा, स्वाम दुहितरम माने उषसम दिवम्बा, उषा भी अर्थ है और दिवम माने प्रकाश भी अर्थ है। अधिस्कन प्राप्नोति का इसमें क्षमा शब्द है, क्षमा, क्षमया सह, क्षमया सह। तो क्षमा का अर्थ है पृथ्वी को, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि पहला ही निघंटू का पहला ही है 21 पृथ्वी के नाम है। मतलब गौर्मा क्षेत्र इडा पृथ्वी क्षमोर्विमहि। तो उसमें वहां गौर्मा क्षमा, क्षमा पृथ्वी को कहते, इसमें क्षमा भी वेद मंत्र में आया है। इसलिए क्या? क्षमया सह संजंगमानो रेतः आकाशे निषिंचत च तदा स्वाध्यो देवाः ब्रह्म माने अमृतम जलम अजनयन तम व्रतपाम वास्तुस्पतिम निरतक्षं च। ये हमने ऐसा इसका अन्वय किया है। क्या अर्थ हुआ जी? आधिदैविक इसका क्या अर्थ हुआ? आधिदैविक अर्थ हुआ प्रजापति सूर्य, प्रजाओं का पालन करने वाला। प्रजा माने ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी इत्यादि सब, इनका पालन करने वाला सूर्य जब अपनी स्वयं माने अपनी उषा काल अर्थात प्रभात काल को प्राप्त होता था, जब सनराइज होने से पहले का है, अर्थात जब प्रभात काल को प्राप्त होता है, प्रभात बेला में जब वह सूर्य आता है और पृथ्वी के साथ जब वह संगत होता है, तो संगत होता हुआ आकाश में अपने किरणों को अभिषिक्त कर देता है, बिखेर देता है। निसिंचन माने सींच देता है, अभिषिक्त करता है आकाश में। क्योंकि जब प्रातः काल होगा तभी तो, अभी तो अब जैसे अभी यहाँ पर रात्रि है, तो रात्रि है, तो इस समय रात्रि है, तो यहाँ पर तो वह उषा काल नहीं है, तो वह प्रकाश को यहाँ पर कैसे सिंचित करेगा, कैसे अभिषिक्त करेगा। और वही जब प्रातः काल होगा तो धीरे धीरे वह क्या करता है, वह सूर्य अपने किरणों को, दुहिता माने किरण, अपने जो किरण है, हाँ, या क्या बोलते हैं, जब अपने मन उसके साथ संगत होता हुआ अपने किरणों को आकाश में अभिषिक्त कर देता है। तो यहाँ पर रेतः, रेतः का अर्थ हमने किरण किया है, और क्या बोलते हैं कि दुहितरम का अर्थ उषा किया है। अन्य भी अर्थ कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पर जब अन्य अर्थ किया, पृथ्वी अर्थ किया, तो भ्रमण कराता है निजंत का प्रयोग करके। परंतु यहां पर हमने जो अभी विचार किया है, लोगों को जो मैं बताना चाहता हूं
कि इसका ये अर्थ हुआ कि प्रजापति जो सूर्य है, सूर्य जो है जब अपनी दुहिता को अर्थात अपनी जो उषा है उसको जब प्राप्त होता है प्रातः काल में, तब पृथ्वी के साथ वह संगत हुआ, जुड़ करके रेतः माने किरण को आकाश में सींचता है। आकारत इसमें जगह सींचता, अभिषिक्त करता है। और जब ये सींचता है आकाश में, तब स्वाध्य देवा माने अच्छी प्रकार से कर्म करने वाला, स्वाध्य माने सु उपसर्ग है, ध्यय धातु है, तो अच्छी तरीके से धी कहते हैं बुद्धि को, धी कहते हैं कर्म को, धी कहते हैं ज्ञान को, बहुत सारे अर्थ हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर धी का अर्थ कर्म लेकर के या कि स्वाध्या माने अच्छी तरीके से ध्यान करने वाला, ध्यान माने कर्म करने वाला जो तेजोमय किरण है, वह किरण, बहुत सारे किरण, सहस्त्र वर्तमान, सहस्त्र माने क्या क्या बोल रहे हैं कि ये वेद को सॉरी सूर्य के अनेक नाम हैं। सूर्य के नाम जैसे सप्तरश्मि है, सूर्य के सविता नाम है, दिवाकर नाम है, मिहिर नाम है, ऐसे सूर्य के सहस्र रश्मि भी नाम है। और सहस्र रश्मि का अर्थ होता है जिसमें हजारों प्रकार की किरणें हो, हजारों प्रकार की किरणें हो, और वह सब अलग अलग है। कुछ ऐसे सूर्य की किरण है जो वर्षा को पैदा करता है, कुछ ऐसे किरण है जो ठंडक को पैदा करता है, कुछ ऐसे किरण है जो गर्मी को पैदा करता है। ये हमारा विज्ञान है, वेद का विज्ञान है। तो सभी किरण सब चीज को नहीं, माने सूर्य ही वर्षा कराता है, सूर्य ही ठंडक देता है, सूर्य ही ये करता है। तो उसमें सहस्र रश्मि का मतलब होता है सहस्रानी रश्मयः यस्य, जिसके पास हजार प्रकार की किरणें हैं, तो वह वर्षा को पैदा करने वाली किरणें, क्या कहते हैं कि ठंडे को पैदा करने, बर्फ इत्यादि को पैदा करने वाली किरणें, और गर्मी को पैदा करने वाली किरणें। तो ये अनेक प्रकार की उसमें जो किरणें हैं, तो उन किरणों को क्या करता है, तेजो में किरण जो है आकाश में जो जल को, ब्रह्म माने जल, ब्रह्म का अर्थ क्या है जी, जल, अमृत, उस जल को उत्पन्न करता है। यहां पर सूर्य अपने किरणों को फैला करके क्या करता है, वह जो है वह जल को पैदा करता है। वह जो सूर्य मैंने निश्चिंतित करता है, तो जल को आकाश में उत्पन्न करता है। और उसके पश्चात क्या होता है, व्रतपा मैंने कहा कि जो व्रतों का पालक और कर्मों का रक्षक जो है, उस जल को बनाता है। अर्थात वह जब जल पैदा किया, वह जल क्या करेगा, जल ये करेगा कि वह हम सबकी रक्षा करने वाला होगा, वह हम जो कुछ भी कर्म इत्यादि करेंगे उसको रक्षा करने वाला होता है। तो यहां पर यही बताया है कि ये सूर्य का क्या क्या काम है, उस कार्य को यहां पर बताया जा रहा है। तो आधिदैविक अर्थ में ये अर्थ है। ऐसे ही अब आधि भौतिक अर्थ इसका यदि करेंगे आप, तो आधि भौतिक अर्थ में यहां पर पिता का अर्थ हो गया पिता, अब पुत्री का, दुहिता का अर्थ हो गया बेटी। तो यहां पर है कि जब यत माने जब पिता अपनी बेटी को अधिष्कन प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति संतान को कैसे प्राप्त करता है, तो अपने पत्नी के साथ मिलकर के ही प्राप्त करेगा। बिना पत्नी के तो, क्योंकि मैथुनी सृष्टि में बिना पत्नी के साथ संपर्क से तो संतान की उत्पत्ति हो नहीं सकती, इसलिए क्षमा का अर्थ हो गया वहां पर पत्नी। जैसे क्षमा का अर्थ पृथ्वी है, तो क्षमा का अर्थ हो गया पत्नी। अर्थात पिता अपनी, अर्थात जो उनका क्षमा जो पत्नी है, उसके जो बेटी को जो प्राप्त करता है, अपनी पत्नी के साथ संगत हो करके प्राप्त करता है। संगत हो करके रेतस का सिंचन करता हुआ, और तब वह प्राप्त करता है। और तब अच्छे, जब ये, अब वो बेटी ही बेटी को प्राप्त कर रहा है, वो बेटी अर्थात उसके पास पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्री ही हो रहा है। तो वहां पर विद्वान लोग स्वाध्य माने चिंतनशील, अच्छी तरीके से चिंतनशील विद्वान लोग, जो देवा जो विद्वान गण है, वह ब्रह्म माने यहां पर ज्ञान, वह ज्ञान प्रदान करता है। क्या ज्ञान प्रदान करता है कि भाई ये इसके ऊपर, जब जिसको पुत्री है, तो पिता के ऊपर जो धन
का जो अधिकार होगा उस पुत्री का होगा, और पुत्री का जो संतति होगा उसका होगा। ये बोल रहे हैं कि वह विद्वानगण अपना ज्ञान प्राप्त करते हुए उसे अपने पिता के व्रतों के पालक और वास्तुपति अर्थात पिता के धनों के स्वामी उनको बनाते हैं, अर्थात पिता के धन पर अधिकार उनके पुत्री का होता है। यहां पर बताओ कहां पर ये लिखा हुआ कि पिता जो है अपनी पुत्री के साथ जो है ये कर रहा है? ये तो जो भी बुद्धि मनुष्य वाले हैं, जो भी दुष्ट मनुष्य है, जिसने भी इस वेद भाष्य किया होगा, ये तो या तो इस वेद का भाष्य वो किया होगा जो कम्युनिस्ट वाला होगा, कम्युनिस्ट विचार वाला होगा, जो हमारे वेदों को नीचा दिखाने वाला होगा, उन लोगों ने किया होगा इस तरीके से। इस वेद मंत्र में कहीं पर भी गंध भी नहीं है, जिसको कुछ कहते हैं ना गंध, स्मेल। इस वेद मंत्र में कहीं पर गंध भी नहीं है इस तरीके की बात। यहाँ पर तो ये कह रहा है कि अपनी पत्नी के साथ मिल करके वह पिता जब अपने पुत्री को प्राप्त करता है तो विद्वान गण जो है, अच्छे चिंतनशील जो प्राणी है, विद्वान गण है, जो न्याय करने वाला जो विद्वान गण है, वह उसको उसका व्रत का अर्थात वह उसको उसके अधिकारी बनाता है। तो यहां पर ये करें कि पिता माने जो बोल रहे हैं कि वास्तुपति पिता के धनों के स्वामी बनाते हैं। विद्वान गण किनको बनाते हैं? दुहिता को बनाते हैं, अर्थात उनकी बेटी को बनाते हैं, पिता के बेटी को बनाते हैं। तो यहां पर तो ये इस तरीके की बात कही गई है कि भाई जो है कि किसका धन होगा, यहाँ कहाँ गंदगी बात लिखी हुई है। नहीं आचार्य जी, ये तो बहुत ही अच्छा आपने मीनिंग बताए हैं, या तो ऋषि दयानंद ने या आचार्य अग्निव्रत नास्तिक या आप, ऐसे अर्थ तो। और ये बताइए आचार्य जी, आपको कितना समय लगा इसका अर्थ करने में? मैंने आधी दैविक, आधी भौतिक और आध्यात्मिक, क्योंकि आपने हमें कहा था कि निरुक्त, निघंटु इत्यादि सब बताते हुए, तो हमने इसमें व्याकरण, क्योंकि मैं व्याकरणाचार्य हूं, मेरा मुख्य, और मैं नव्य प्राच्य दोनों व्याकरण, कुछ व्यक्ति तो केवल नव्य ही व्याकरण पढ़ता है, कुछ व्यक्ति प्राच्य व्याकरण के ही विद्वान होते हैं। ईश्वर की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से पहले मैंने तो प्राच्य व्याकरण पूरा अष्टाध्यायी अयुन से लेकर के फिर अ तक जो है अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति, महाभाष्य माने काष्कावृत्ति, महाभाष्य, माधवीय धातु वृत्ति इत्यादि जो प्राचीन परंपरा में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ा। और इसको पढ़ने के पश्चात फिर जो है मैं काशी में इसको मैंने व्याकरण को जो है लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू किया पढ़ना। वहां पर हमारे जो मार्कंडेय ब्रह्मचारी हमारे गुरु जी हैं, वो उनका शरीर शांत हो गया, जो स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे, तो वो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रति जो है मतलब ये झुकाव कराया। और फिर मैं यहाँ पर हरिद्वार में आकर के जो है कि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ा। हाँ, लघु शब्द दूसरे के बाद प्राच्य व्याकरण के साथ साथ मैंने नवीन व्याकरण भी मैंने पढ़ा है, और फिर निरुक्त इत्यादि भी मैंने पढ़ा है, दर्शन भी मैंने पढ़ा हुआ है, षड दर्शन, तो ये सब मैंने पढ़ा हुआ। और मैं पढ़ाता हूँ अपने गुरुकुल के माध्यम से, जो हमारा आर्ट्स गुरुकुल में अटलांटा जो है यहाँ पर है, इसके माध्यम से मैं पढ़ाता भी हूँ। तो ये सब मैं पढ़ा हुआ, वो सब मेरे मस्तिष्क में है। और आप जब आपने मुझे बोला कि आचार्य जी ऐसे आप प्रमाण के साथ कहेंगे, तो फिर मैंने इसको प्रमाण खोजने में मुझे लगभग जो है 1 सप्ताह लग गया। और 1 सप्ताह में हर दिन प्रातः काल जो 3 बजे उठता हूं, मैं थोड़ा देर ध्यान करके मैं इसी में लग जाता 3-4 घंटा। तो आप समझ लीजिए इसको चिंतन करने में, इस पर विचार करने में मुझे जो है लगा होगा 10-12 घंटे लगे होंगे जी। तो नहीं आचार्य जी, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे जो सुन रहे हैं वो ये भी समझें कि सारे वेदों का जिस प्रकार से आचार्य जी ने किया है, किसी एक व्यक्ति के लिए करना पॉसिबल नहीं है। आप ये लगा लीजिए, उस व्यक्ति को पूरे 50-60 साल भी अगर जीवित रहेगा तो एक व्यक्ति के बस की ये कार्य नहीं है। तो इसीलिए एक पूरी रिसर्च टीम बने, तब जाके इन वेदों का एक ऐसा कार्य हो। हम तो यहाँ पे सिर्फ ये प्रस्तुत कर रहे हैं उन वेद मंत्रों को जिनको हमारे हिंदू भाई ही कहते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ गंदगी है, ये गलत है। अब आचार्य जी, आप ऐसे हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं? उनको आप कितना ही समझा लो, वो फिर भी नहीं समझते। मेरे ख्याल से एक वो कहावत है ना, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, वो क्या कहावत है? देखिए, कहा कि अज्ञ सुखम आराध्य
सुखतराम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम नरंजयति। बोल रहे हैं अज्ञानियों को तो समझाया जा सकता है और ज्ञानी जो होगा उसको और जल्दी समझाया जा सकता है और सरलता से, परंतु ज्ञान रूपी कण से जिसकी बुद्धि जल गई है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। जो अध जल गगरी छलकत जाए, इस तरीके को, जिसको अपने वेद के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसको परमात्मा की वाणी है, यह कभी अश्लीलता इसमें हो ही नहीं सकता। ये वेद जो है, हम संविधान है, जैसे कि एक पार्लियामेंट में संविधान होता है, अमेरिका का संविधान है, इंडिया का संविधान है, ये पूरे सृष्टि में मानव मात्र का संविधान है। इस संविधान में गलत बात हो ही नहीं सकती। जो भी इसकी गलत हमें तो कहीं गलत नहीं दिखी। अभी तो मैंने आधिभौति का एक ही अर्थ किया, दूसरा अर्थ आपको मैं तो बताया नहीं है। जब इसको रूपक अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर रूपक अलंकार क्या है जी? पिता माने रक्षक, रक्षक माने एक राष्ट्र, जैसे घर का एक पिता होता है, ऐसे एक राष्ट्र का पिता होता है। वो राष्ट्र का पिता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति है। जब इसका पिता का अर्थ राष्ट्रपति हो जाएगा ये आधिभौतिक अर्थ में, तो जब राष्ट्र का रक्षक जो राष्ट्रपति जो है, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली कन्या के समान अपनी जो सभा है, यहाँ पर दुहिता का सभा हो जाएगा। दुहिता का क्या हो जाएगा? रूप का अलंकार में ये सभा हो गया। तो कन्याओं के समान अपनी सभा पर जब अधिस्कन, अधि है और स्कंदिर धातु उस पर आरूढ़ हो जाता है, उस पर जब चढ़ जाता है, अर्थात कुछ कारणवश सभा को भंग कर देता है। जब सभा को भंग कर देता है तब अपनी राष्ट्र रूपी भूमि के साथ संगत होता हुआ अपने बल को सिंचित करता था। यहाँ पर रेता का अर्थ बल है। अब ये रेता का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया जी? बल हो गया। अर्थात उस राष्ट्र की सारी शक्ति को अपने अधिकार में कर लेता है जी। अर्थात वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उसके बाद पुनः चुनाव के लिए वातावरण तैयार कर देता है, और चुनाव हो जाने पर चुनकर आए हुए उत्तम कर्म करने वाले जो स्वाध्याय देवाः, उत्तम कर्म करने वाले जो ज्ञानी सभ्यगण विद्वानगण ब्रह्म अर्थात राष्ट्र के सबसे बड़े व्यक्ति को उत्पन्न करते हैं। आचार्य जी ये वाला तो मुझे भी नहीं मालूम था। ये राष्ट्रपति बड़े माने राष्ट्रपति माने उसको फिर बड़े ब्रह्म को उत्पन्न करते हैं। बहुत बढ़िया। उत्पन्न करता चुनते हैं, उस ब्रह्म को चुनते। प्रधानमंत्री को चुनेंगे, मुख्यमंत्री हो गए, यदि उसको राष्ट्र को आप केवल इसको मंत्र आप राज्य के दायरे में रखेंगे तो उसमें भी व्याख्या हो जाएगी। पूरे राष्ट्र को लेकर के तो उसमें भी व्याख्या हो जाएगी। एक जिला को लेकर के उसमें भी व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि उसके वो मुख्य व्यक्ति हो जाता है, उसका वो पिता हो जाता है। इसीलिए और उनको राष्ट्र रूपी गृह का और नियमों का पालन करने वाला बनाता है। अब बताओ ये आधिदैविक अर्थ कैसे होगा? बहुत बढ़िया। नहीं आचार्य जी, अब एक आध्यात्मिक इसका अर्थ करो, आध्यात्मिक अर्थ है तो क्या हो गया? पिता माने संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सृष्टि को बनाने वाला जो परमात्मा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता जो पिता परमात्मा है। त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता सतः। हे परमात्मा आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो। तो वह पिता परमेश्वर ने ये सृष्टि उनकी पुत्री है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से पैदा की है। प्रकृति जो प्राइमोर्डियल मैटर है, जैसे हम पैदा करे तो हमारी पुत्री हुई, तो ये सृष्टि एक स्त्रीलिंग हो गया और प्रकृति से ये उत्पन्न किया है परमात्मा ने, तो इसलिए सृष्टि मानो उनकी पुत्री हो गई, रूप का अलंकार हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पुत्री के समान ये जो सृष्टि है इस पर आरूढ़ हो जाता है और पृथ्वी के साथ सम्यक्तया प्राप्त अपने बल को, परमात्मा अपने बल को, शक्ति को सिक्त किया हुआ है। सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा देवों ने परमात्मा के अव्यक्त ज्ञान को वह व्यक्त किया। अव्यक्त ज्ञान को उन्होंने क्या किया? व्यक्त किया। और उन चारों देवों ने अहिंसा आदि व्रतों के पालक को वास्तु का स्वामी बनाया, अर्थात धन का स्वामी बनाया, जमीन का स्वामी बनाया। और अभी भी आज के देवगण विद्वानगण धन का स्वामी बनाते हैं, जो भी होता है वो धनवान बनाते हैं। जी। तो ये इस तरीके का, अब देखो आध्यात्मिक अर्थ कैसे होगा। यहां पर आपसे मैं पूछ रहा हूं भ्राता जी, ये बताइए कहां पर आपको इसमें गंदगी लगती है? नहीं आचार्य जी, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखी गंदगी, लेकिन ये इसलिए जरूरी था कि बाकी जो लोग हैं वो आपके मुख से सुने और निरुक्त निघंटु के हिसाब से सुने, तो इनमें कोई भी गंदगी नहीं। भ्राता जी, तो जैसे मैंने इस वेद मंत्र का, क्योंकि आपने हमें 3 वेद मंत्र भेजा था, तो एक वेद मंत्र की व्याख्या कर दिया, 5वां और 6ठा रह गया। तो आप बोलेंगे तो इसमें मुझे समय लगता है, कोई भी एक, क्योंकि देखो
जैसे कि जिसको पेट में दर्द होता है और क्या स्थिति होती है वही समझ सकता है कि यदि किसी के पेट में दर्द होता है। ऐसे कि विद्वान ही विद्वान को समझ सकता है, स्वाध्याय करने वाला स्वाध्याय को समझ सकता है कि कोई भी चीज व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसमें कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है। तो मुझे जैसे इसमें हमें इतने समय लगे इस वेद मंत्र के चिंतन करने में, विचार करने में, ऐसे ही हमें 2 और मंत्र आपने हमें दिया हुआ है। और यदि आप कहेंगे तो फिर अगले मंत्र जो है, 5वां मंत्र जो है, वो हालांकि ऊपर मैंने देख लिया हुआ है, वो बहुत ही वो स्पष्ट है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु आपका कहना है कि निरुक्त, निघंटु, व्याकरण इन सबको इसमें बताइए, तो उन सबको मैं बताते हुए फिर अगला जब आप बोलेंगे तो उस पर हम करेंगे। 3 मंत्र आपने दिया है, 1 मंत्र का हमने कर दिया। और सबसे मैं निवेदन करता हूं, सबसे मैं अब उसको जो भी कहे, दुस्साहस कहे, मैं सबको चैलेंज करता हूं जी। जो मैंने वेद मंत्र की व्याख्या की है, जिसके आप लोगों के मति दुर्मति से युक्त हो गई हुई है, जो भी इस तरीके के माइंडेड वाला कि देखो वेद मंत्र में भी तो ऐसी बात लिखी हुई है, वह तो वैसा सोच वाला व्यक्ति ही वेद मंत्र के गलत अर्थ करने किया। बिल्कुल, असल में क्या है आचार्य जी, जो गंदा व्यक्ति दिमाग से गंदा होता है वो गंदगी के पीछे ही जाता है। जो व्यक्ति गंदा सोचता होगा वो सायं का पढ़ के उस गंदगी से ही चिपक जाएगा। जिस प्रकार मक्खी जो है थूक से चिपट जाती है, उसी प्रकार एक गंदा मनुष्य ऐसी गंदी चीजों से चिपक जाता है। इसी तो मुझे याद आ गया भ्राता जी, हमारे गांव में एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई भी सुनेगा, वह मुखिया रहा हुआ है, मुखिया, प्रधान गांव का मुखिया। वह इस सोच का है, एक तुलसीदास का एक रामायण में है, मैंने बोल रहे हैं, जग नहीं मिले सहोदर भ्राता, जग नहीं मिले सहोदर भ्राता। वहां पर तो ये कहना चाह रहे हैं तुलसी बाबा कि देखो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न में ऐसे आपस में प्रेम है, क्योंकि ये तो आपस में सहोदर भ्राता भी नहीं है, एक माँ के पेट से, गर्भ से भी नहीं जन्मा हुआ, पर देखो कितना अच्छा प्रेम है। तो बोलते हैं इस तरीके का तो सहोदर भाई भी नहीं मिले। अब वहां पर उसने क्या उसका अर्थ कर दिया, लोगों को भड़काने के लिए, जग नहीं मिले सहोदर भ्राता, अर्थात सहोदर भाई। देखो कैसे रामायण में कि आपस में सहोदर भाई कभी नहीं मिलता, आपस में लड़ाई होता है सहोदर भाई कभी एक। तो ऐसे दुर्बुद्धि वाले भी मनुष्य होते हैं। जी जी जी, हाँ, ये हमारे गांव की बात है जी, तो इसीलिए पॉलिटिशियन है वो, तो इस तरीके से आपस में लड़वाने वाली बात करने के लिए ऐसे व्याख्या कर दिया। तो ऐसे ही ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब तारण के अधिकारी। अब ये इतनी अच्छी, उसमें ये जो है, इसमें तारण का अर्थ देखना अर्थ है, जानना अर्थ है। इस पर बहुत ही मैंने विचार किया जब विवाद हुआ, तो इसमें कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं है। ज्ञान लेना, ज्ञान प्राप्त करना, इन चीजों जी, इसमें ढोल का हमें ज्ञान लेना चाहिए, उसमें ढोल का ज्ञान जब यदि हम नहीं जानेंगे तो कैसे बजाएंगे जी। माने सबको इसमें जानने की बात कही गई है जी, ये सबको देखने का अधिकार है, तो इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करने की बात कही गई है। इस सबको हमें माने उपेक्षा नहीं रखना चाहिए। परंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं बिहार में, जैसे कौन सा एक दुर्बुद्धि वाला प्रोफेसर जो है कि शिक्षा मंत्री है, दुर्बुद्धि है, राक्षस है वो लोग, तो उन लोगों ने ऐसी अर्थ कर दिया और ऐसे बात का वितंडा बना दिया। जी जी, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। असल में आजकल जो संस्कृत पढ़े हुए लोग हैं और बाकी जो हिंदू संगठन है, ऐसा लगता है कि सब वेदों के अगेंस्ट ही जाना चाहते हैं, क्योंकि तभी उनकी दुकानें चल सकती हैं। अगर वो वेदों को पढ़ाने लगेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा वेदों का डर है सब जगह। और दूसरी बात यह है ना कि जिस चीज को आप पढ़ेंगे, जिस चीज का ज्यादा प्रचार करेंगे, उसी को लोग समझता है। मुझे एक चीज, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ भ्राता जी, जी जी, मैं न राधे राधे का, न राधे कृष्ण का, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं मैं, परंतु मुझे ये सब सुन करके दुख होता है जी। क्योंकि देखिए, अब यदि मान लीजिए कि हम राधे 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 कृष्ण करते 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 क्या गए, हम वेद को भूल गए। हम यदि वेद को पकड़ के रखते फिर करते तो कितनी अच्छी बात थी। और ऐसा भी होगा कि गीता को भूल जाएगा व्यक्ति, ज्ञान से दूर चले गए, ज्ञान से दूर चले गए। तो हमें होना चाहिए कि वेद जो परमात्मा का संविधान है उसको हमें पकड़ के रखना चाहिए। कोई भी चीज इस दुनिया में न भारी है, न कोई भी चीज
सरल है। जिस चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं, सरल से सरल प्रैक्टिस करते हैं, भारी से भारी, वह सरल हो जाता है, और जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो सरल से सरल भारी बन जाता है। हाँ, इस तरीके, इसलिए कहा ना, एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना जी। तो व्यक्ति को, अभ्यास ही व्यक्ति को दक्ष बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो इसीलिए वेद मंत्र बहुत ही सरल है, जब हम तक नहीं जानते हैं तो बहुत ही कठिन है। जब आजकल गीता का व्याख्यान, गीता जिस श्लोक की गीता कितना कठिन है, जिसको संस्कृत नहीं आती है वो दूसरे का तो पढ़ना पड़ता है। आचार्य जी, गीता तो आजकल एक ऐसी पुस्तक बन गई है जिससे बहुत सारे लोग गीताओं से पुस्तकें बना बना के बेच रहे हैं, मतलब ऑथर बनते जा रहे हैं। उन्हें संस्कृत नहीं पता, उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है, उसमें से निकालते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और उसे बेचने लगते हैं, ऑथर बन जाते हैं। गीता के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, गीता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गीता जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वह जिस समय लिखा गया, वेद व्यास जी ने इसको लिखा है जी। महर्षि भगवान कृष्ण तो थोड़ी देर के लिए उपदेश दिए थे, परंतु उसका उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने व्याख्यान किया है, उसका विस्तार किया है। तो महर्षि वेद व्यास जी वेदों को, शाखा वेद जो है, वेदों का उन्होंने जो लुप्त को उन्होंने फिर पुनः स्थापित किया। भाई तुम एक वेद को पढ़ो तो वेदी बन गए, तुम 2 वेद को पढ़ोगे तो द्विवेदी बन जाओगे, तुम 3 वेद को पढ़ोगे त्रिवेदी बन जाओगे, तुम 4 वेद को पढ़ोगे, अर्थात इस वेदी, द्वेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ये महर्षि वेद व्यास जी ने ऐसी संज्ञा दी है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने किया। अब वो जो है वो वेद के विद्वान थे, और यदि हम गीता को बिना वेद पढ़े व्याख्या करेंगे तो अन्याय करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सजाम्यहम्। अब ये कहां बता रहा है कि परमात्मा का जन्म होता है? ये तो बता ही नहीं रहा। ये तो बता रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, तब तब परमात्मा करें कि मैं आत्मा को उत्पन्न करता हूं, अर्थात ऐसे सृजामि माने उत्पन्न करता हूं। स्वयं आत्मा का स्वयं भी होता है, आत्मा का आत्मा भी होता है, तो मैं आत्मा को उत्पन्न करता हूं, अर्थात ऐसे उस आसुरी शक्ति को दबाने के लिए एक ऐसे संसार में व्यक्ति को उत्पन्न कर देता हूं जो कि उस आसुरी शक्ति को दबाने में समर्थ हो। जैसे कि अपने जमाने में महर्षि दयानंद, अपने जमाने में कृष्ण, अपने जमाने में स्वामी विवेकानंद, अपने जमाने में, कहने का अभिप्राय है, और वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अपने अभी स्वामी नरसिंहानंद जी को ले लीजिए, वो भी अपने जमाने में अपने कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति, इस तरीके से व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब जी, बहुत अच्छा आचार्य जी। हम 47 मिनट पहुंच गए, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्ञान दिया आपने, धन्यवाद आपको। हम फिर आगे मिलेंगे बाकी वेद मंत्रों पे, और धीरे धीरे जो वेद मंत्र, जितने भी वेद मंत्र ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई कहते हैं उनमें गंदगी है, उनको समय के अनुसार धीरे धीरे हम यहाँ पे डालते रहेंगे आपके ज्ञान के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। नमस्ते नमस्ते। कोई तो ऐसा भी होगा कि जो है कि समझ में भी नहीं आएगा, उसको तो बस वही करना। हाँ, ये तो ठीक है, नहीं चलिए, ठीक है, चलिए, नमस्ते।